श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी यहाँ पे दोपहर का टाइम है, लंच वगैरह मेरा हो चुका है और यहाँ पे मुझे बर्तन वगैरह धोने हैं, तो मैं वही धो रही हूँ। और ये व्लॉग है होलिका दहन के 2 दिन पहले का। और अभी बीच में मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ सिचुएशन घर में रिलेटिव्स में ऐसी आ जाती हैं जो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं शेयर करना चाहती हूँ बट यही है ना कि नहीं कर पा रही हूँ। आप समझिए बात को। कभी अच्छी बुरी परिस्थिति हर किसी के लाइफ में आती रहती हैं और दोनों को ही हैंडल करना हमें चाहिए। तो यहाँ पे बस बर्तन वगैरह धो कर के प्लेटफॉर्म एज़ यूजुअल साफ़ करना मेरा ऐसा ही रहता है। और बर्तन धोने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म मैंने चमका दिया, पूरा किचन मेरा एकदम क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है। अब चलते हैं आगे के कार्य की तरफ जहाँ पे मैंने कपड़े रखे थे। तो मुझे कपड़े यहाँ पे धोने थे। हाथों से धोकर के मैंने एक बार पानी में निकाल लिए हैं एंड दूसरी बार पानी में निकाल रही हूँ। इस तरीके से सारे कपड़े एंड पतिदेव जी के शूज़ भी थे, वो धोने थे। श्रेय के शूज़ थे, इन दोनों के एक एक जोड़ी शूज़ थे, वो धोने थे। और इस तरीके से कपड़े धोने के बाद भी मेरा यही रूटीन रहता है कि अच्छे से बाथरूम में ना एक बार झाड़ू वाड़ू मारना। और यहाँ पे मैंने झाड़ू मार दिए। इससे क्या है, हमारे बाथरूम के जो आसपास थोड़ा सा वैसा पानी साबुन का जो मैल रह जाता है ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो कपड़े मैंने डाल दिए ड्राई करके और ये जो शूज़ है ना, इनको मैं ऊपर जा रही हूँ डालने के लिए। और खाना रख लिया है मैंने अपना लंच का। ये हमारा खाना है पराठे, रसगुल्ला विद मलाई एंड ये चटनी प्याज एंड आमचूर की हरी धनिया के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और ये जो पराठा है ना, ये भी दाल का पराठा है। रात की बची हुई दाल थी ना, इसी का पराठा बड़ा टेस्टी बना था। सच बताऊँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बट आई लाइक इट। मुझे बहुत अच्छा लगा और बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम है, उसकी एग्ज़ाम है साइंस की, तो उसी की तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि होलिका दहन के 2-3 दिन पहले का ये व्लॉग है। तो अभी एडिट करके आपके पास भेज पा रही हूँ। नहीं अभी टाइम इतना एडजस्ट हो पा रहा था। और अभी ना क्या लग रहा था कि सारी एग्ज़ाम हो गई है, बस 2 पेपर बचे हैं, तो इसमें बस ऐसा लगे जा रहा था कि कब ये एग्ज़ाम फिनिश होती, कब हो रही है, कब हो रही है। तो बस इसी चक्कर में ना थोड़ा वैसा होता है ना एक्साइटमेंट कि हाँ, एग्ज़ाम की शुरुआत होती है तब एग्ज़ाम का एक्साइटमेंट होता है, पर जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश होने को आती है तो लगता है बस अब बहुत हो गया, बहुत लोड उठा लिया बच्चों के साथ साथ, कब थोड़ा सा ख़त्म होता है एग्ज़ाम, थोड़े से फ्री रह पाते हैं, ऐसा लगता है। तो जी यहाँ पे मैंने उसके साइंस के सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ लिए, डायग्राम वगैरह मैंने लर्न करवा दिया था। वैसे तो उसको साइंस में सारा सब कुछ लर्न ही था, इतना कुछ लर्न नहीं करना था। बट एक होता है ना, एक माँ माँ होती है, लगता है कि बच्चों को सारा रिवाइज़ करवा दें, कुछ भी ना बचे, बच्चे सारा लिख पाएँ, पूरा पेपर अच्छे से कर पाएँ, बस यही। तो बस मैं एक-एक चैप्टर 1 बाय 1 करके सारा ही रिवाइज़ करवा दे रही थी। और साथ ही साथ कुछ लिखने का भी था, जैसे कि अनक्रम्बल वर्ड थे एंड सॉल्व द पज़ल था। तो इसको ना बच्चे लिख के ही बता पाते हैं एंड उनको ना पूरा आइडिया हो जाता है एंड वो बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल फिट हो जाता है कि हाँ, इसमें ये आएगा, इस वर्ड का ये बनेगा, इस वर्ड का ये बनेगा। और हमें भी तसल्ली हो जाती है कि बच्चे सारा सब कुछ अच्छे से तैयार करके गए हैं स्कूल। सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ और बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरा सारा काम निपट गया है घर का। मीन्स बच्चों को स्कूल भेजना, पूजा पाठ एंड लंच वंच बनाना, सारा काम हो गया है। मैंने खुद ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है।
तो कल रात को जब मैंने श्रेय को पढ़ाया, हमसे ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग वगैरह शूट करने का, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाई मैं। इतना ज़्यादा काम रहता है जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कराना, उन पर ध्यान देना, और फिर घर के काम तो वो रहते ही हैं। ये बच्चों का एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। देखिए, जब रेगुलर रूटीन होता है ना, वो एक बात अलग कि चलो होमवर्क करना है, कभी नहीं पढ़ा पाया कोई बात नहीं, बट अभी तो बहुत ज़रूरी है बच्चों पे ध्यान देना। ये बात ना जो ममर्स है ना, वो इस बात से रिलेट कर पाएंगी। अब सही है, मैंने फ़ोन लगा दिया है स्टैंड पे, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, ऐसे कर नहीं पाऊंगी। पता है इतना सारा काम पड़ा है ना घर में, ये देखो यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं ना, ऐसे ही पड़े हुए हैं। कल का पूरा दिन बीत गया, मैंने ये कपड़े नहीं रख पाए, क्योंकि श्रेय का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी था। बस और कुछ ही पेपर रह गए हैं, 1 या 2 पेपर, इसके बाद जो है फ्री हैं हम लोग। इसके बाद फिर अच्छे से होली वगैरह सेलिब्रेट करनी है। होली से याद आया, होली आने वाली है और तैयारी मेरी कुछ भी नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा सर पे अभी टेंशन है कि क्या क्या करना है। होली की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, बट अभी हमारी प्रायोरिटी है श्रेय को अच्छे से पढ़ाना एंड उसके एग्ज़ाम अच्छे से दिलवाना, दैट्स इट। होली की तैयारी भी मुझे करनी है, श्रेय की पढ़ाई भी करवानी है, दोनों काम मुझे साथ में करने हैं, क्योंकि वहाँ पर मम्मी अकेली हैं गांव में, तो हम लोग गांव में ही जाएंगे होली सेलिब्रेट करने के लिए, तो वहाँ पर वो अकेली सारा काम नहीं कर पाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से मैं कुछ तैयारियाँ करके ले जाऊँ, जैसे नाश्ता वाश्ता, जो होली के लिए स्नैक्स वगैरह बनाना होता है वो मैं यहीं से बना करके ले जाऊँगी। तो ये नाश्ता वास्ते के चक्कर में ना मैंने अभी कुछ सोचा नहीं कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना। उसके पहले जो है घर की सफाई करनी है। वैसे अभी मैं मायके से आई हूँ, मुझे शायद 1.5 महीना हुआ है, और इसके पहले ही मैंने पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करी है, और बीच बीच में मैं करती ही रहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। एंड रजाई गद्दे भी जो एक्स्ट्रा निकले हुए थे वो भी मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा करके रख दिए हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझसे हमेशा ही जुड़े रहते हैं, बहुत पुराने हैं या जो नए भी जुड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो मेरे कम्युनिटी पे कमेंट्स करते हैं, जिनको मेरे लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स वीडियो के बारे में पता है। एंड मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर जो रील्स या वीडियो अपलोड करती हूँ उनके बारे में भी उनको पता है। तो अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं करा, तो प्लीज़ जल्दी से फॉलो कर लीजिए। एंड जो नए हैं, जो मेरा चैनल अभी जो पहली बार देख रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियोस अगर आपको मेरे पसंद आते हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारा प्यार दीजिए। और क्या, चलते हैं काम की तरफ। बातें तो बहुत सारी ऐसे करती रहूँगी मैं खड़ी खड़ी। और ये देखो, ये लाई थे लखनऊ फेयर से, बहुत बड़ा मेला लगता है लखनऊ में, तो ये उसी टाइम इनका जाना हुआ था, तो ये वहीं से लाई थी। बट मुझे इसका यूज़ आज तक पता नहीं कि कैसे इसका क्या यूज़ करना है। अगर आपको कुछ पता है तो बताइएगा। तो जी यहाँ पे करनी थी मुझे फ्रिज की सफाई। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का सारा सामान हटाया, एंड उसके भी पहले ही मैंने यहाँ पे प्लग जो लगा था वो हटाया। फ्रिज थोड़ा सा अंदर हो गया था तो मैंने बाहर को किया, क्योंकि फ्रिज को कहते हैं दीवार से चिपका के नहीं रखते हैं, तो वही। उसके बाद जो सामान अंदर रखा था फ्रिज के अंदर वो मैंने हटाया, उसके सारे पार्ट्स वगैरह निकाले। एंड इसके बाद जो है मैंने फ़्रिज की सफाई करी, और इतना सारा सामान फ्रिज में से निकल आया कि उसको वाइप करा, फ्रिज साफ़ करा। फ्रिज साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा, वैसे इतना गंदा था नहीं, बट एक होता है ना अपने मन की तसल्ली के लिए कि भाई होली आ रही है, सबके घर सफाई हो रही है, तो अपने घर थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे सफाई कर लेते हैं फ्रिज की। सारे पार्ट्स निकाल दिए मैंने, बड़े ही आराम से, पहली बार निकाल रही हूँ सारे पार्ट्स, क्योंकि फ्रिज आई अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, और ऐसा कुछ मैंने यूज़ भी नहीं कर पाया ढंग से। जैसे ही फ्रिज आया फिर दिवाली आ गई, फिर हम लोग घर पे चले गए, घर से आए फिर मैं मायके चले गई। 1-1.5 महीना ऐसे ही निकल गया, तो अभी कुछ 1-1.5 महीने जैसा ही ये फ्रिज यूज़ हुआ है, तो गंदा भी नहीं था। तो अच्छे से मैंने बाहर से और अंदर से कॉलिन के द्वारा अच्छे से पोंछ दिया है, और फ्रिज मैंने चमका दिया है भाई।
तो बस फ्रिज तो हो गया है तैयार, तो मैंने प्लग लगा के ऑन कर दिया है और फ्रिज के जो भी पार्ट्स थे वो मैंने निकाल के अच्छे से साफ़ करे और रख दिए हैं। और इनको बर्तन जो फ्रिज के जो पार्ट्स हैं ना, इनको मैंने दोपहर भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इनका जो पानी है अच्छे से साफ़ हो जाए, सूख जाए ये बर्तन। उसके बाद जो मैं लगाऊँ बर्तन धो कर के मैं चली गई थी दोपहर को थोड़ा सा आराम करने के लिए। शाम को फिर मैंने पूरा सामान लगाया था। आ गए हैं, पूछते हैं कैसा पेपर रहा उनका। श्रेयू, कैसी एग्जाम रही? पेपर कैसा गया? बढ़िया। अच्छा गया? सब कुछ लिखा? ठीक है, चलो अब पेपर सॉल्व कर लेते हैं और पहले खाना खा लो फिर पेपर सॉल्व कर लेते हैं। हाथ पैर धो लिए? हाँ। तो श्रेय ने हाथ पैर वॉश कर लिए एंड कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। तो जी यहाँ पे श्रेय को खाना वाना खिला के और अब थोड़ी सी ड्राई हेयर कॉम्बिंग करनी थी मुझे, क्योंकि सुबह से मैंने अपने बालों पे ध्यान ही नहीं दे रखा था। तो बस यहाँ पे लॉबी में आ गई हूँ और मेरे पीछे पीछे आ जाता है श्रेय और हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि होली आ रही है, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है एंड वो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इनको आजकल टाइम नहीं है। तो जब इनको टाइम नहीं होता ना तो मैं और श्रेय चले जाते हैं ऑटो करके एंड जो भी सामान हम लोग को चाहिए, जो भी ज़रूरत है वो हम लोग पूरी करते हैं। तो जी यहाँ पे बस मैंने अपने अच्छा सा फेस कवर कर लिया है और चलते हैं मार्केट की ओर। तो बहुत दोपहर है और हम लोग रेडी होके मैं और श्रेय जा रहे हैं मार्केट। ऑटो से चले जाएंगे, ये है नहीं घर पे और सामान चाहिए, क्योंकि फिर मुझे 2-3 दिन टाइम नहीं मिलने वाला। तो मैं जाऊंगी ना तो मैं अपने चूज़ के अकॉर्डिंग ले आऊँगी। दोपहर में चलते चलते पता चला कि इतनी तेज़ धूप हो रखी है ना, क्योंकि मैं धूप में बहुत दिन हो गए, मैं धूप में बाहर ही नहीं निकली हूँ। घर में रहते पता नहीं चलता है ना, बट बाहर निकलो तब पता चलता है कितनी ज़्यादा धूप है। तो बस हम लोग आ गए थे शॉप पे, दीपिका भी आ गई थी, उसको भी बुला लिया था। तो बस यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप पे ही मुझे काम था, जो भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए था वो ले लिया। और ये अंकल ना बड़े अच्छे हैं, हम लोग यहीं से लेते हैं अपना सामान, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देते हैं। कहते हैं ना हर एक की अपनी एक ग्रॉसरी शॉप होती है। वैसे हम लोग मॉल से लाते हैं बट एक आध दो चीज़ों के लिए मॉल नहीं जाते, फिर हम लोग ग्रॉसरी शॉप पर ही आ जाते हैं। और घर जाते जाते हम लोगों ने मोमो खाए, इंजॉय किया तीनों लोगों ने। उसके बाद अपने अपने घर की तरफ चले गए थे। और घर आके ये जो है ग्रॉसरी का बैग, इसमें से सारा सामान निकालते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लाऊं। आप सब लोगों को भी एक्साइटमेंट होगा कि भाई क्या सामान आया है। तो जी सामान भी रखना है और ये जो बैग है इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके, मेरा जो बैग ऑर्गेनाइज़र है जिसको मैं किचन में ही रखती हूँ उसमें ही रख देती हूँ सारे के सारे बैग। सब्जी ग्रॉसरी के छोटे बड़े सारे बैग मैं इसी में रखती हूँ। और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं पापड़ी चाट की, शाम का टाइम है तो बस सबको थोड़ा सा भूख सी लगी थी, तो मैंने कहा चलो पापड़ी चाट बनाते हैं। बहुत दिन हो गए ऐसा कुछ चाट वाट नहीं बनाया, तो फिर हम लोगों ने बनाई पहले पापड़ी एंड उसके बाद ये चाट की प्रिपरेशन करी, चटनियाँ बनाई, आलू वगैरह बॉईल करे और अब बनाते हैं चाट पापड़ी। और इसकी रेसिपी ना मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर से देखिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैं करती हूँ ना फिर आप लोग बोलते हो कि दी इसकी रेसिपी बताओ, बट मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप थोड़ी सी पुराने वीडियोस भी जा कर के देखिए। तो यहाँ पे सारी पापड़ियाँ रख ली है, उसके ऊपर ये जो मैंने आलू फ्राइड करे थे वो, हरी चटनी डालना है, दही, मीठी चटनी, काला नमक एंड धनिया पत्ती एंड ये जो सेव है वो डालनी है। इस तरीके से हमें डाल देना है और इसमें क्या चाट में जो भी आपको डालना हो एक्स्ट्रा वो डाल सकते हो। यहाँ पे पापड़ी का चूरा भी मैंने 2-3 पापड़ी का चूरा एंड ये जो मुरमुरे होते हैं फ्राइड मुरमुरे वो मैंने डाले। इस तरीके से आपको जो भी डालना हो, बहुत सारे लोग इसमें मटर चने
भी डालते हैं, छोले चने या नॉर्मल चने इस तरीके से बना के और हम लोगों ने एंजॉय करा। एंड सच मानिए बहुत अच्छा लगता है, घर पे बना हुआ बड़ा हाइजीनिक होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आ जाइए आप सब भी, हम लोग मिलकर एंजॉय करते हैं चाट पापड़ी। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। और आ गया था अमेज़न का पार्सल, तुरंत ही शाम को ही आया था अभी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ओपन करके दिखाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।